गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने ये पेज नंबर अपना जो चैप्टर था फूड स्वीट, उसके हमने ये टेबल में जो था कि पेज नंबर 41 में ये टेबल हमने तैयार कर लिया था कि बच्चे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, यंग क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, है ना। ये हमने किया था। सर्कल वाला भी हमने कर लिया था कि पुट ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन, मतलब उन चीज़ों पे सर्कल मारना था जो हम अक्सर खा सकते हैं, है ना। तो उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे कि क्लास 3rd का है। सब्जेक्ट क्या है आपका? ईवीएस है ना। और चैप्टर आपको भी पता है कि लेसन नंबर क्या है हमारा 6, फूड्स वी ईट, है ना। ये हमारा चैप्टर है। तो इसके हमने कुछ एक्सरसाइज कर चुके थे, है ना। अब हम यहाँ करेंगे कि इसमें 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे कि नेम एनी 10 थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, है ना। तो जो हमें प्लांट से जो 10 चीज़ें मिलती हैं वो हम क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। आपने लिखा तो होगा बट एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रेन्स मीन्स क्या होता है? अनाज, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका पोटैटो, भी आपको प्लांट से मिलता है, ठीक है। थर्ड टमाटो भी मिलता है, ओके। फिर और क्या चीज़ें मिलती हैं आपको? दालें भी मिलती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जो जो आपको प्लांट से मिलते हैं वो आप लिख सकते हैं। पपाया लिख सकते हैं, ओके। दालें मिलती हैं आपको, पल्सेस। तो इस तरीके से आप 10 थिंग्स के नेम आप आसानी से लिख सकते हैं। वीट लिख सकते हैं, दाल लिख सकते हैं, हालांकि वीट दाल इसी में आ सकता है ग्रेन्स में, है ना। इस तरीके से आप 10 थिंग्स यू कैन राइट। फिर और क्या लिख सकते हो? पीनट्स लिख सकते हैं। पीनट्स मतलब मूंगफली। तो इस तरीके से आप 10 थिंग्स लिख सकते हैं। अब हम आते हैं उसके बाद जो हमें एनिमल से मिलते हैं। जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल से कोई 5 चीज़ें आप बता सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, देन मीट हो गया, एग्स हो गया और चिकन हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपको एनिमल से मिलने वाली हो गई। हनी भी हो गया, हनी आपको मधुमक्खियों से मिलता है। तो आप ये 5 थिंग्स वो हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। और 10 थिंग्स आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती हैं। तो ये आप कर लेंगे, है ना। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो मैंने आपको नोट्स में भेजा था, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या था, कैसे कैसे, है ना। चलिए, तो एक मैच द कॉलम भेजा था मैंने आपको कि कौन सी चीज़ें किससे बनती है ना। तो इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं मैच द कॉलम को। ये तो आपने कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रही हूँ, है ना, कि एनिमल से मिलने वाली मिल्क, मीट, एग्स, चिकन और हनी हो गया। अब हम एक मैच द कॉलम करते हैं। हो सकता है मैच द कॉलम मैं आपको दे दूँ या उससे रिलेटेड कुछ मैच द कॉलम मैं आपको दे दूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन मैम पूछ सकती हैं, है ना। तो चलिए, मैच द कॉलम की हेडिंग आप डालेंगे मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें किन किन इंग्रेडिएंट से बनती है ये मैं आपको अभी कराऊंगी। तो पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं डोसा। क्या लिख सकते हैं? डोसा। सेकंड नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं? दाल। थर्ड नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं? भुट्टा, है ना। और फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हैं मिल्क। तो इस चैप्टर में इससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आता है उससे आपको मैच करना है, ठीक है। तो क्या है इसमें? वी ईट चपाती, वी ईट चपाती सोक्ड इन दिस। चपाती को किस में भिगो के हम खाते हैं, या इस चैप्टर में किस में भिगो के बताया गया है ना। चुटकीज़ फूड, छुटकी का खाना। छुटकी का खाना क्या था? फिर मेड फ्रॉम राइस, मेड फ्रॉम राइस, चावल से क्या बनता है। और ईटन बाय विपुल, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड मैच द कॉलम है, ठीक ना। ईटन बाय विपुल। तो बताइए डोसा किससे बनता है? डोसा बनता है मेड फ्रॉम राइस,
चावल से क्या बनता है? डोसा। दाल से रिलेटेड क्या है? दाल चुटकी का खाना नहीं था, ना ही दाल विपुल खा रहा था। दाल जो है, दादी जो थी वो दाल में चपाती को भिगो के खा रही थी, है ना, क्योंकि दादी बूढ़ी हैं और उनको सॉफ्ट खाना चाहिए। ओके नाउ भुट्टा, भुट्टा कौन खा रहा था? विपुल खा रहा था ना, ईटन बाय विपुल। मिल्क, दूध किसका खाना है? छुटकी का, क्योंकि छुटकी अभी छोटी है। ओके 4 मंथ की है। ओके फिर इसके बाद आपका है एक कि आप और कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए पेज नंबर 42 में है, तो इसमें लिखा है कि वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड। हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं कई आइटम से। फाइंड आउट एंड राइट वॉट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट। अब बताइए गेहूं से और क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है? चपाती बनाई जा सकती है ना, गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है, हलवा भी बनाया जाता है ना, केक भी बनाया जा सकता है, ठीक है, दलिया भी बनाई जा सकती है। तो ये व्हीट वाले में जो बना है आपका, ये एरो बने हुए हैं ना, तो इनमें आप देखिए कुछ चपाती और हलवा लिखा हुआ है। इसके अलावा आप इसमें और कर लीजिए कि व्हीट से आप क्या क्या बना सकते हैं। ये मैं रब कर रही हूँ, ये आपने कर लिया होगा। तो व्हीट से आप लोग क्या क्या बना सकते हैं? व्हीट से हम लोग बना सकते हैं केक गेहूं के आटे का, और चपाती बना सकते हैं, है ना, और हलवा बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बना सकते हैं? दलिया बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि गेहूं के आटे से हम ये चीज़ें बना सकते हैं। तो ये तो व्हीट का हो गया। अब हम चावल से क्या क्या बनाते हैं बताइए? ये बने हुए हैं ना जो, तो चावल से इसमें पुलाव और राइस दिया हुआ है, तो पुलाव राइस के अलावा चावल के आटे की भी लोग रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी लिख सकते हैं, इडली लिख सकते हैं, डोसा लिख सकते हैं आप, है ना। इडली बन सकती है, रोटी चावल के आटे की बनती है, इडली भी बनती है, डोसा बनता है और वड़ा भी बनता है। तो ये हो गए आपके कुछ मटेरियल जो चावल से हम बनाते हैं, और ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो व्हीट से गेहूं के आटे से बनाते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, जस्ट नीचे देखेंगे लाइक्स एंड डिसलाइक, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो लाइक्स में आप खुद डाल देंगे कि लाइक में आपको क्या पसंद है ना, तो वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखेंगे। तो लाइक्स एंड डिसलाइक आप खुद लिख सकते हैं। मैं तो बताऊं, अगर मैं बताऊं तो आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। लाइक में हमको हमेशा क्या रखने चाहिए? फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, क्योंकि यही हमारे लिए हेल्दी होता है। अगर हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप लाइक्स और डिसलाइक में अगर मैं कहूँ तो मैं लाइक्स और डिसलाइक में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही कहूँगी, ठीक है ना। तो इसमें लाइक्स एंड डिसलाइक में आपको यही लिखना है कि जो चीज़ें आपको पसंद है उनको आपको लाइक्स में रखना है, और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उनको डिसलाइक में रखना है। ओके एक तरफ लाइक्स बना सकते हैं आप, है ना, कि लाइक्स में आपको क्या पसंद होना चाहिए? फ्रूट्स पसंद होने चाहिए, ठीक है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पसंद होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद होनी चाहिए, और ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज पसंद होने चाहिए, ठीक है। फिर डिसलाइक में आप क्या कर सकते हैं? डिसलाइक में आप कर सकते हैं जैसे कि ये चिप्स हो गया, जो कि आपको पसंद होगा मुझे पता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होते। समोसे, है ना, ये पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें, ठीक है, इसको डिसलाइक में डालना। ये लाइक्स में होने चाहिए, ये डिसलाइक्स में, इसको चेंज करिए ये आप लोग। फिर पेज नंबर 44 में अगर हम आए, पेज नंबर 44 में अगर हम आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट। क्या ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हम उस डिश को अपना मतलब अपना फूड बना लेते हैं कि ये खाना मुझे पसंद है ना। तो क्यों बना लेते हैं किसी खाने को हम अपनी पसंद? क्योंकि हो सकता है हमें उसका टेस्ट पसंद आ जाता हो, है ना। पुट अ रीज़न देम ऐड टू द लिस्ट। तो रीज़न बताना है कि वो खाना आपका लिस्ट में, आपकी फेवरेट लिस्ट में कैसे आ सकता है। तो एक क्या है, व्हाट इज़ ईजी, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए उसे हम खाते हैं, है ना। जो हम खरीद सकते हैं, है ना, जितने हमारे पास पैसे हैं वही चीज़ हम खरीद पाएंगे ना, तो जो हम खरीद सकते हैं वो हम खा सकते हैं, है ना। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, और जैसे कि हर
रिलीजन के अलग अलग कस्टम, अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हम अपने फूड आइटम्स को चूज़ करते हैं। ये 3 रीज़न तो आपको दिए हुए, 2 रीज़न और आप क्या लगा सकते हैं इसमें, 3rd तक दिया हो, 4th और 5th हम क्या लिख सकते हैं, 4th 5th में हम ये लिख सकते हैं कि एज पर आर लाइक्स एंड डिसलाइक, हमारी पसंद और नापसंद भी बहुत मैटर करती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं एज पर आर लाइक्स, क्योंकि अगर हमें पसंद है वो चीज़ तभी हम खाते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एज पर आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये 4th नंबर का हो गया। 5th नंबर पे और क्या लिख सकते, और सोचिए क्या हो सकता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेशनेस, अगर फूड फ्रेश है तभी हम वो चीज़ खाएंगे, अगर फ्रेश नहीं होगा तो हम उसे बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को खाते हैं। डिपेंड्स ऑन फ्रेशनेस ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, ये 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को अपना फूड बना लेते हैं। तो बाकी जो कुछ बचे हुए हैं या कुछ मैंने एडिशनल क्वेश्चन, इसमें से अब आपका कुछ खास बचा नहीं है। अब इसमें यही है कि नेम ऑफ द सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट आ टिक, जो चीज़ें आप खाते हैं उन पे टिक लगाना है। तो देखिए लिखा है बनाना फ्लावर्स, है ना, तो बनाना फ्लावर्स, केले की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे भी कुछ लोग उसकी भी सब्जी बनाते हैं, खाते हैं, इसमें आप टिक करेंगे। ड्रम स्टिक मतलब मुनगा, आपने सुना होगा मुनगे की भी सब्जी बनती है। मशरूम, मशरूम की ऑलरेडी सब्जी बनती है, इसमें भी टिक करेंगे, है ना। लोटस स्टेम, कुछ लोग लोटस स्टेम, कमल की भी स्टेम की सब्जियां बनाते हैं, या जो भी डिश वो बना सकते हैं, खाते हैं। मतलब इनमें उन चीज़ों को टिक करना जो हम खाते हैं, एडिबल हैं। रेड आंट्स, चींटियाँ तो कोई नहीं खाता, इसको क्रॉस कीजिए। लेफ़्ट ओवर चपाती, अब जैसे रात की चपाती अगर सुबह बची, अगर वो नरम है, खाने लायक है तो उसे हम खा लेते हैं, बिल्कुल सही। नहीं है तो नहीं खाएंगे। कैमल्स मिल्क, दूध का ऊँट का दूध भी लोग पीते हैं। हैंस एग, मुर्गियों के अंडे भी लोग खाते हैं। लीव्स ऑफ अरबी, अरबी की पत्तियां भी खाते हैं। रैट, चूहा नहीं खाते, हमारे इधर तो नहीं खाते, बाकी दूसरे देशों में खाते हैं, यहाँ तो नहीं खाते हैं। फ़िश, फ़िश लोग खाते हैं। फ्रॉग को भी आप क्रॉस करेंगे, फ्रॉग भी यहाँ नहीं खाते हैं। आंवला, आंवला बहुत हेल्दी होता है, वो खाते हैं। चपाती, चपाती तो बिल्कुल खाते हैं। कैलीफ्लावर जो होता है, गोभी, वो भी खाते हैं, गोभी की सब्ज़ी बनती है ठंड में। मीट खाते हैं लोग, है ना। सीड्स ऑफ अनियन, प्याज के जो बीज हैं वो भी लोग खाते हैं, है ना। कलौजी जिसे कहते हैं। क्रैब, कीड़े भी खाते हैं दूसरे देशों में, है ना। ग्रास, कुछ लोग ग्रास भी खाते हैं मगर इधर नहीं खाते, तो हम इसे क्रॉस करेंगे। सबसे लंबी ग्रास किस पेड़ को कहा जाता है, बैम्बू को कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी घास जो होती है वो बैम्बू ट्री की होती है। कोकोनट ऑयल, कुछ जगह कोकोनट ऑयल खाते हैं, यहाँ तो नहीं खाते हैं, कुछ जगह कोकोनट ऑयल खाते हैं, जैसे केरला वगैरह, साउथ वगैरह में, तो केरला, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह में कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल के लिए। देन चपाती, चपाती भी खाते हैं। मेड ऑफ बाजरा, बाजरे का भी आटे की रोटी वगैरह बनती है। और चना, वो भी, ठीक है। तो इन सब में टिक करेंगे, जो नहीं खाते हैं उनमें क्रॉस करेंगे। बाकी जो एक क्वेश्चन बचा है, यहाँ पे लिखा है राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जिनको आपने कभी खाया नहीं है ना, बट खा सकते हैं। कभी नहीं खाया, बस सुना है उसका नाम। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है, जैसे कटहल, कुछ लोग कटहल नहीं जानते, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं। तो ये पेज नंबर 40 में जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, तो आप ऐसे कौन कौन से नाम लिख सकते हैं। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मीन्स होता है कटहल, जैक फ्रूट मीन्स क्या होता है, कटहल। और सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, बनाना फ्लावर, कुछ लोग केले की पत्तियों की भी सब्जियां खाते हैं, तो कुछ लोग नहीं खाए रहते हैं, तो उनको रहता है कि हाँ खाएं, है ना। तो ये सब चीज़ें। फिर और क्या लिख सकते हैं आप, बनाना मतलब बनाना फ्लावर की सब्जी बनती है ना, करी, करी मीन्स सब्जी, ये हो गया। फिर 3rd नंबर पे आप क्या डाल सकते हैं, पंपकिन फ्लावर, मतलब ये जो कद्दू होता है ना, इसके भी फूलों के पकौड़े बनते हैं, पंपकिन फ्लावर पकौड़ा, ये आप लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी जो एडिशनल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने भेजे, एक क्वेश्चन भेजा था कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, तो ये मतलब ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड हो जाता है, फिर आपको एनर्जी गिविंग फूड होता है, प्रोटेक्टिव फूड, इसकी मैंने आपको इमेज सेंड की थी। तो ये अब मैंने आपको इमेज सेंड की थी, तो आप कर लीजिएगा। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अब आप लोग इसको कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।